हिंदुस्तान में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमने कैप्शन में भी लिखा है अलार्मिंग। अगर अभी नहीं सुधरे, अभी नहीं संभले तो कभी नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा डाटा देने वाला हूं जो आपको ये बताएगा कि वाकई में भारत में एक अलार्मिंग सिचुएशन आई है और हमें संभलने की ज़रूरत है। किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में कितने कोरोना केसेस हैं, कितने उसमें से ठीक हुए और कितने लोगों की मौत हुई है, ये तमाम डिटेल जो है वो आपके लिए मैं निकाल कर लाया हूं। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि ये जानकारी आप तक पहुंचे और आप लोगों को भी समझा पाएं कि ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है इस समय। शुरुआत करते हैं अंडमान एंड निकोबार से। 5,527 केसेस हैं वहां पर, जिसमें से 5,309 जो हैं वो ठीक हो चुके हैं या फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और 65 मौतें जो हैं वो अभी तक वहां पर हुई हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आंध्र प्रदेश का आंकड़ा जो है वो 9,97,462 है और जिसमें से कुछ लोग जो ठीक हुए हैं या फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है उनका आंकड़ा है 9,22,977 और कुल मिलाकर 7,541 मौतें हुई हैं। और ये आंकड़ा जो मैं आपको दे रहा हूं ये सरकारी आंकड़ा है, ये हमारा खुद का आंकड़ा नहीं, ये सरकारी आंकड़ा है। अब अरुणाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो 17,296 केसेस टोटल और जिसमें से डिस्चार्ज या फिर जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं वो है 16,860 और कुल मिलाकर 56 लोगों की मौत हुई है। असम की अगर मैं बात करूं तो असम में 2,31,069 केसेस जो हैं वो वहां पर पॉजिटिव केसेस और इसमें से जो ठीक हुए हैं या फिर जिनको डिस्चार्ज कर दिया गया है उनका आंकड़ा जो है वो 2,17,991 है और 1,160 लोगों की अभी तक मौत हुई है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार में अभी तक 3,65,770 पॉजिटिव केसेस, जिसमें से जो लोग ठीक हुए हैं या डिस्चार्ज किए गए हैं 2,93,945 और 1,956 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के बाद चंडीगढ़ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 36,404 केसेस हैं, जिसमें से 31,704 या तो डिस्चार्ज हुए या उनको घर भेज दिया गया है, ठीक होकर घर चले गए हैं और मौत का आंकड़ा जो है वो 427 पर है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 6,05,568 केस, जिसमें से 4,77,339 लोग जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा जो है वो 6,674 तक पहुंच चुका है। इसके बाद अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली का आंकड़ा जो है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। 9,56,348 केसेस जो हैं वो इस समय दिल्ली में है और जिसमें से जिन लोगों को डिस्चार्ज मिला है वो 8,51,537 लोग हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि दिल्ली में मौत का आंकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है। 13,193 लोगों की इस कोरोना से मौत हुई है। गोवा की अगर मैं बात करूं तो 72,224, जिसमें से डिस्चार्ज होने वाले 61,032 और मौत का आंकड़ा 964 है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में 4,53,836 केस, जिसमें से डिस्चार्ज 3,55,875 लोग जो हैं उनको डिस्चार्ज हो चुका मिला है और 5,877 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के बाद अब हरियाणा की बात करें अगर तो 3,90,999 केसेस जो हैं वो हरियाणा में है और जिसमें से 3,28,809 ऐसे लोग हैं जिनको डिस्चार्ज मिल चुका है और 3,583 मौतें जो हैं
वो हरियाणा में हुई हैं। हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में 8,28,000 बयासी, माफ कीजिएगा 82,876 केसेस हैं, जिसमें से डिस्चार्ज होने वाले 69,763 लोग हैं, और मौत का आंकड़ा अगर मैं देखूं तो 1,254 है। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से लगातार केसों में जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। तो जम्मू कश्मीर का आंकड़ा क्या कहता है कि कितने केसेस जो हैं वो अभी तक यहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं। 15,04,407 ये कोरोना केसेस थे, जिसमें से जिन लोगों को डिस्चार्ज किया गया है वो 13,06,221 है, और मरने वालों की संख्या 2,092 है। ये आंकड़ा अगर जम्मू कश्मीर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने कैप्शन में भी लिखा है कि अगर अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। झारखंड की अगर मैं बात करूं तो 18,04,951, और डिस्चार्ज जिन लोगों को मिला है वो 14,02,294, और मौत का आंकड़ा 1,715 है। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं तो 12,47,997, जिसमें से डिस्चार्ज 10,37,857, और मौत का आंकड़ा 13,885 है। कर्नाटका के बाद केरल की अगर मैं बात करूं तो 13,22,054 केसेस हैं, जिसमें से डिस्चार्ज 11,60,472, और मौत का आंकड़ा 5,028 है। लद्दाख की अगर मैं बात करूं तो लद्दाख में अभी तक 12,937 केस, डिस्चार्ज इन लोगों को मिला 10,761, और मौत का आंकड़ा 135 तक पहुंच गया है। लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूं तो 1,671, डिस्चार्ज होने वाले लोग 867, और कुल मिलाकर मौत का आंकड़ा जो है वो 1 है। यहां पर सिर्फ एक शख्स की मौत हुई है, ये आंकड़े बता रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में हाल जो है वो बहुत ही बेहाल है। वहां पर कोरोना ब्लास्ट सा जैसा हो गया है। अभी तक अगर मैं वहां की बात करूं तो 40,94,840 केसेस जो हैं वो वहां पर आए हैं, और जिन लोगों को वहां से डिस्चार्ज किया गया है यानी कि ठीक होके जा चुके हैं वो आंकड़ा 33,30,747 का है, और कुल मिलाकर मौत जो हुई है वो भी चौंकाने वाली है। 62,489 मौतें अभी तक वहां पर हो चुकी हैं। मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो 30,047, जिसमें से 29,153 लोग जो हैं वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, और 381 मौतें हुई हैं। मेघालय की अगर मैं बात करूं तो मेघालय में 15,488, और इसमें से 14,198 लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। 157 मौत का आंकड़ा है। मिजोरम में 5,220, जिसमें से 4,600 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, और कुल मिलाकर 12 मौतें हुई हैं। एमपी का भी हाल बुरा है, और एमपी की अगर मैं बात करूं तो 4,59,195 केसेस, और जिसमें से जिन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है वो आंकड़ा जो है वो 3,69,375 है, और मौत का आंकड़ा 4,863 पर है। इसके बाद नागालैंड की अगर हम बात करें तो 12,800, डिस्चार्ज होने वाले 12,322, और कुल मिलाकर मौत जो है वो 94 हुई है। ओडिशा की अगर मैं बात करूं तो 3,88,469 केसेस हैं, और जिसमें से डिस्चार्ज हुए 3,53,551, और कुल मिलाकर 1,965 मौतें हुई हैं। पौंडीचेरी में 50,580 केसेस, जिसमें से ठीक होने वालों की संख्या 43,931, और 726 मौतें हुई हैं। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब में 3,19,719 केसेस, 27,946 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं, और 8,199 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में भी आंकड़ा खराब है। 4,67,000
875, जिसमें से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,57,329 और मौत का आंकड़ा 3,399 का है। सिक्किम में 6,970, ठीक होने वालों की संख्या 6,193 और मौत का आंकड़ा 137 पे है। तमिलनाडु में भी हाल बेहाल है, 10,37,711 और जिसमें से ठीक होने वालों की संख्या 9,34,966 और मौत का आंकड़ा 13,317 पर पहुंच चुका है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो 3,79,494 का आंकड़ा है, जिसमें से 3,24,840 लोग ठीक हो चुके हैं, जिनको डिस्चार्ज मिला है और मौत का आंकड़ा जो है वो 1,928 तक पहुंचा है। त्रिपुरा में 34,302 केसेस और जिसमें से 33,345 को डिस्चार्ज मिल चुका है और 394 मौत हुई है। यूपी की अगर मैं बात करूं तो यूपी में भी हाल जो है वो बेहाल है। 9,76,765 केसेस हैं, जिसमें से और मैं बात करूं जिन लोगों को डिस्चार्ज मिला है 7,06,414 लोगों को डिस्चार्ज मिल चुका है और मौत का आंकड़ा जो है वो विचलित कर देने वाला है 10,541। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं 1,38,010 केसेस हैं और जिसमें से 10,09,058 लोग जो हैं उनको डिस्चार्ज मिला है और मौत का आंकड़ा जो है वो 1,972 पर पहुंचा है। वेस्ट बंगाल में जहां पर चुनाव है और चुनावी रैलियों का बहुत जोर है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर टीएमसी हो, चुनाव तो हो जाएगा जनाब, लेकिन नेताजी चुनाव खत्म होने के बाद अपने घर पर जाएंगे, लेकिन जो लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ एकत्रित हो रही है, अगर उस भीड़ में 10 लोगों को भी कोरोना होगा तो सोचिए वो कितनों को अपने साथ ले डूबेंगे। ये प्रशासन को सोचना होगा, ये भारत सरकार को सोचना होगा। तो वेस्ट बंगाल का आंकड़ा 7,904, जिसमें से 6,21,340 लोग जो हैं उनको डिस्चार्ज किया गया हो और मौत का आंकड़ा देखिए 10,766। तो ये पूरे भारत का हमने आपको ब्यौरा दिया है, डिटेल दी है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कितने केसेस हैं, कौन से राज्य में कितने केसेस हैं। तो अगर अभी भी नहीं हम संभले तो फिर शायद हमें संभलने का मौका ना मिले। इसलिए जो भी प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस प्रशासन द्वारा दी जा रही हैं उनका पालन कीजिए और खुद को वैक्सीनेट कीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा अब तो 1 मई से 18 से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जिनको हम अडल्ट्स कहते हैं, उनको भी वैक्सीन लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कोरोना महामारी से बचने के लिए इस वैक्सीन का इस्तेमाल कीजिए, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।